यथा योग्य अभिवादन प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं को। लखनवी अंदाज के प्रश्न अभ्यास देखेंगे और यह रचना निबंध है, मुख्यतः निबंध है, परंतु लिखी गई है कहानी शैली में। घटनाक्रम के अनुसार इसे निरंतर आगे बढ़ाया गया है। तो मैंने पूर्व की वीडियो में बता दिया था कि कहानी है, परंतु कहानी शैली में लिखी गई है एक निबंध है। इसको आप अवश्य ध्यान रखें और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने पहले उस वीडियो में बता दिया है कि कहानी है, परंतु कहानी नहीं है। सत्यता तो यह है एक निबंध, परंतु लिखी गई है कहानी। इसीलिए मैंने कहानी बोल दिया था, क्योंकि कहानी शैली में निरंतर ये कथा आगे बढ़ती जा रही है, ये निबंध निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और निबंध किसके विषय में लिखा गया था कि जो सामंती व्यवस्था का उदाहरण छद्म आधुनिकता अपनाई जा रही है, जो चाहे भारतवर्ष में हो या अन्य किसी राष्ट्र में, तो इसी को एक आयाम के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास था लेखक यशपाल जी का। उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि हमें सामंती और अत्यंत छद्म आधुनिक जीवन को और भोग विलास वाले जीवन को त्याग करते हुए शुद्ध चरित्र वाले बनने का प्रयास करना चाहिए और धन का या फिर सामग्री का सही उपयोग करना चाहिए। इसी श्रृंखला में हम प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, स्वयं से उत्तर आकलित करेंगे। प्रश्न संख्या 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? प्रश्न संख्या 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को व्यक्त करता है? प्रश्न संख्या 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? प्रश्न संख्या 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और खा है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? प्रश्न संख्या 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है? आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। इसी एक निबंध के आधार पर किसी एक के बारे में लिखिए। प्रश्न संख्या 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। भाषा अध्ययन। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। तो क्रियापद छांटना है और क्रिया का भेद लिखना है। का एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। खा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। गा, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। घा, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अंगा, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। चा, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा।
अच्छा, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए और आगे जा जेब से चाकू निकाला। पाठेतर सक्रियता, यानी पाठ को पढ़ने के पश्चात क्या सक्रियताएं आनी चाहिए। किबला शौक फरमाए, आदाब अर्ज शौक फरमाएंगे। जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं, अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। बड़ों से बातचीत कर कारणों का पता भी लगाइए भाई। तत्पश्चात खाद्य पदार्थों के संबंध में बहुत सी मान्यताएं हैं जो आपके क्षेत्र में प्रचलित होंगी, उनके बारे में चर्चा कीजिए। पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था और फिर बाद में सत्यजीत राय ने इस पर ही एक फिल्म, सत्यजीत राय ने इस पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। यह कहानी ढूंढकर पढ़िए और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। शब्द संपदा मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ, नगर के इर्द गिर्द के स्थान। तो मुफस्सिल का अर्थ क्या होता है? केंद्रस्थ या नगर के इर्द गिर्द का स्थान, आसपास का स्थान। सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति, सफ़ेद पोश का अर्थ भद्र व्यक्ति यानी सुंदर। किफ़ायत यानी मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना। किसी चीज़ को किफ़ायती रूप से या मितव्ययता समझदारी से उपयोग करना। आदाब अर्ज यानी अभिवादन का एक ढंग। गुमान यानी भ्रम। एहतियात सावधानी। बुरक देना यानी छिड़क देना। स्फुरण यानी फड़कना, हिलना। स्फुरण का अर्थ क्या होता है? फड़कना या हिलना। प्लावित पानी भर जाना, प्लावित का अर्थ पानी भर जाना। पनियाती यानी रसीली। मैदा यानी आमाशय, आमाशय। तस्लीम यानी सम्मान में। सिर खम करना यानी सिर झुकाना। सिर खम करना का अर्थ सिर झुकाना। आप कहानी को जब पढ़ रहे होंगे तो आपको भली बात, अगर जो सही से कहानी को आपने सुनी होगी तो भाव को समझ पाए होंगे कि सिर खम करना यानी सिर झुकाना। तहजीब, तहजीब का अर्थ शिष्टता। नफासत, नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता। नज़ाकत, नज़ाकत यानी कोमलता। नफीस यानी बढ़िया। नज़ाकत कोमलता। एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त हो जो। शकील यानी आसानी से ना पचने वाला। शकील का अर्थ क्या होता है? आसानी से ना पचने वाला। इसी प्रकार से ये अध्याय भी समाप्त और प्रश्न भी समाप्त। आशा करता हूँ आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे और अपने मस्तिष्क के आधार पर और मस्तिष्क की क्षमता के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचने में, समझने में सक्षम भी हो गए होंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कृपया करके अवश्य पूछें और मैं उत्तर भी अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।